लंदन की ठंडी गलियों में ये लड़की सपना अरोड़ा, इंडिया से आई हुई, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, इंटेलिजेंट और बिंदास। दिन में यूनिवर्सिटी की पढ़ाई, शाम को होटल मैनेजमेंट की नौकरी, रात को अपने छोटे से अपार्टमेंट में सपनों का पीछा। विदेश उसके लिए डर नहीं था, चैलेंज था, और सपना चैलेंज से कभी नहीं डरती थी। उसकी जिंदगी बदलने वाला इंसान आदित्य मल्होत्रा। एक बिजनेस इवेंट में उसकी मुलाकात हुई आदित्य मल्होत्रा से। 45 साल का, स्मार्ट, सफल, बेहद रईस और पिछले 20 साल से लंदन में बसे एक इंडियन बिजनेस टाइकून। उसकी उम्र ज्यादा थी, पर उसके अंदर एक ऐसी शांति, एक ऐसा आत्मविश्वास था जिसने सपना को पहली ही बार खींच लिया। आदित्य भी सपना की ऊर्जा में खो गया। उसकी हंसी, उसका एटीट्यूड, उसकी खूबसूरती, सब कुछ उसे बेकाबू करता गया। दोनों के बीच उम्र, स्टेटस, लाइफस्टाइल का फर्क था, पर चाहत में कोई फर्क नहीं था। दोनों एक दूसरे के दीवाने हो गए। एक ऐसा प्यार जो तर्क से नहीं, दिल से चलता है। आदित्य शादीशुदा था, पर उसका रिश्ता सालों से सिर्फ कागजों पर बचा था। वो किसी को धोखा नहीं दे रहा था, और सपना को भी किसी बात का अफसोस नहीं था। उनका प्यार शहर की धूप जैसा साफ और लंदन की रात जैसा गहरा था। ट्विस्ट, जब बेटा तस्वीर में आता है। एक दिन सपना की मुलाकात कॉलेज में आदित्य के बेटे आर्यन से होती है। किस्मत को शायद ये खूबसूरत प्यार मंजूर नहीं था। आर्यन मल्होत्रा, 22 साल का, हैंडसम, कैम्ब्रिज में पढ़ा लिखा और दुनिया से बेफिक्र। उसने पहली ही मुलाकात में सपना को देखा और ठहर गया। उसने ऐसा एहसास पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसमें कभी आदित्य खो गया था। आर्यन घर आकर बोला, डैड, आई थिंक आई एम इन लव। आदित्य का दिल एक पल को रुक गया। जिस लड़की से वो अपनी जिंदगी जोड़ चुका था, उसी के लिए उसका बेटा दीवाना हो रहा था। प्यार का सबसे कड़वा इम्तिहान। अब आदित्य दुविधा में था, सपना को पाने की आग और अपने बेटी को बचाने का दर्द। सपना को भी ये मालूम हुआ, वो टूट नहीं गई, पर उसकी आंखों में पहली बार भय दिखा, क्योंकि 2 पीढ़ियों के दिल एक ही लड़की के लिए धड़क रहे थे। एक रात आदित्य ने कहा, सपना, तुम्हें मेरे बेटे से मिलना बंद करना होगा। वो तुम्हारी आंखों में वही चीज देखता है जो मैंने देखी थी। सपना चुप रही। वो रोई नहीं, पर उसके अंदर कुछ भारी गिरा। तीनों की जिंदगियां एक ही धागे से बंध गई थीं, और वो धागा अब टूटने वाला था। लंदन की ठंडी रात में कमरे के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। आर्यन ने अभी अभी बड़े प्यार से कहा था, डैड, मुझे प्यार हो गया है। और उसी पल आदित्य अचानक खड़े हो गए, जैसे दिल पर किसी ने भारी चोट कर दी हो। आर्यन हंसते हुए बोला, डैड, शी इज परफेक्ट, सबसे अलग। उसका नाम है। आदित्य ने हाथ तुरंत उठा दिया, चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। नाम मत लो आर्यन, प्लीज। आर्यन चौंक गया। क्यों, आप ठीक तो है ना? आदित्य ने पहली बार बेटे की आंखों में गहराई से देखा, और उसी पल उसके अंदर का तूफान और तेज हो गया, क्योंकि आर्यन जिस लड़की का नाम लेने वाला था, वो उसी की सपना थी। उस रात आदित्य कमरे में अकेला बैठा रहा। खिड़की के बाहर बारिश थी, भीतर बेचैनी। वो खुद से बुदबुदाया, क्या मैं अपने ही बेटे से प्यार छीन लूं? पर मैं सपना को छोड़ भी कैसे सकता हूँ? आखिर उसकी दुनिया वही तो थी। सपना किताब पढ़ रही थी कि फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, आदित्य कॉलिंग। उसने मुस्कुराकर कॉल उठाया। कहाँ थे? मिस किया आपको। आदित्य की आवाज भारी थी। सपना, कल मिल सकती हो? बिल्कुल, सब ठीक है? उसने नरमी से पूछा। आदित्य चुप रहा, फिर टूटती आवाज में बोला, नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। अगले दिन एक छोटे से लंदन कैफे में दोनों आमने सामने बैठे थे। सपना ने उसकी आंखों में बेचैनी देखी। आदित्य, क्या हुआ? आदित्य हिचकते हुए बोला, सपना, तुम मेरे बेटे से दूर रहो। सपना हंसी। क्या? क्यों? वो तो क्यूट है, बच्चा सा। बच्चा नहीं है अब। आदित्य की आवाज सख्त हो गई। उससे तुम पसंद आ गई हो, और वो समझता है कि वो प्यार में है। सपना का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो गया। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, आदित्य,
तुम डर रहे हो मुझे खोने से। आदित्य ने नजर झुका ली। उसकी चुप्पी ही उसका सच थी। उस शाम आर्यन ने फिर पूछा, डैड आप इतने अपसेट क्यों हो गए? आप मुझे कुछ छुपा रहे हो? आदित्य ने गहरी सांस ली। उस लड़की को भूल जाओ आर्यन। आर्यन गुस्से में बोला, नो डैड, आपने देखा भी नहीं उसे, आप समझ ही नहीं रहे हैं। आदित्य अचानक चिल्ला उठा, मैं जानता हूं कौन है वो। कमरा सन्न रह गया। आर्यन के होंठ सूख गए। धीरे से बोला, आप जानते हो उससे? आदित्य की आवाज टूट रही थी। आर्यन, बात बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसी रात आदित्य सपना के घर के बाहर खड़ा था। बारिश तेज हो रही थी। उसकी उंगलियां डोरबेल दबाने ही वाली थी कि पीछे से एक आवाज आई, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य पलटा। आर्यन खड़ा था, भीगा हुआ, आंखों में सदमा और गुस्सा। और तभी दरवाजा खुला। सपना बाहर आई। तीनों की नजरें एक दूसरे से मिली। हवा में किसी अदृश्य तूफान की गंध थी। और फिर उसके सामने आदित्य, जिसकी आंखों में प्यार, डर और अपराध बोध एक साथ तैर रहा था। और उसके पीछे आर्यन, जिसके चेहरे पर गुस्सा था, टूटन थी और एक ऐसा सच था जिसे वो अभी समझ नहीं पा रहा था। आर्यन ने सपना को देखा और एक पल के लिए सब भूल गया। धीरे से बोला, तुम यहीं रहती हो? सपना कुछ बोल पाती उससे पहले ही आर्यन की नजर अपने पिता पर गई। डैड आप इन्हें जानते हो? कमरा शांत हो गया। बारिश की आवाज भी धीमी लगने लगी। आदित्य ने भारी आवाज में कहा, सिर्फ जानता नहीं हूं आर्यन, मैं इनसे प्यार करता हूं। आर्यन की आंखें फैल गईं, उसकी आवाज कांप गई। क्या? उसने सपना की तरफ देखा। तुम मेरे डैड के साथ? सपना आगे बढ़ी, शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, आर्यन सुनो, बात इतनी सिंपल नहीं है। आर्यन हंस पड़ा, पर वो हंसी दर्द से भरी थी। सिंपल नहीं है? तुम वो हो जिसके लिए मैं सपने देख रहा हूं, और तुम? उसने आदित्य की तरफ देखा। आप मेरे डैड हो? आर्यन चिल्ला उठा। आप मेरी जिंदगी से सब कुछ ले लोगे क्या? पहले माँ, अब सपना? आदित्य की आंखें भर आईं। धीरे से बोला, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें दर्द हो आर्यन, पर हुआ। आर्यन की आवाज टूट गई, और सबसे ज्यादा आपने ही दिया है। सपना दोनों के बीच खड़ी थी, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ टूटता हुआ विश्वास। सपना ने गहरी सांस ली, फिर बोली, बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। दोनों चुप हो गए। तुम दोनों मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, लेकिन मैं किसी का बोझ नहीं बनना चाहती। उसने आर्यन की तरफ देखा। तुम्हारा प्यार सच है, पर अभी तुम्हें समझना बाकी है। फिर आदित्य की तरफ मुड़ी, और आपका प्यार गहरा है, पर इसमें बहुत सी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। सपना ने दरवाजा खोला। मुझे वक्त चाहिए, और तुम दोनों को भी। आर्यन बिना कुछ बोले चला गया, बारिश में, गुस्से और दर्द के साथ। आदित्य वहीं खड़ा रहा, सपना की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा। सपना की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज स्थिर। कभी कभी प्यार का मतलब होता है पीछे हट जाना। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। आदित्य सीढ़ियों पर बैठ गया। आर्यन सड़क के उस पार खड़ा था, पीछे मुड़कर आखिरी बार देखने की कोशिश करता हुआ। सपना अकेली कमरे में खड़ी थी, खिड़की से बाहर देखती हुई। 3 दिल, 3 अलग अलग दिशाओं में, और हवा में बस एक सवाल, क्या प्यार जीतेगा या खून के रिश्ते? 3 दिल, 3 रास्ते और एक सवाल, क्या प्यार काफी होता है या सच उससे ज्यादा ताकतवर होता है? टू बी कंटिन्यूड। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही अगला हिस्सा आपके सामने होगा।